हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फंक्शंस। ठीक है, ये आपके क्लास 11th 12th और आईआईटी जेई तक ये फंक्शंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वेरियस टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे, जैसे व्हाट इज़ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए फंक्शन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो x होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y कैसा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आप x की एक वैल्यू दोगे तो y की एक रेस्पेक्टिव वैल्यू मिलेगी। आप x की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, ओके, और उस रेस्पेक्टिव रियल वैल्यू के लिए आपको y की एक डेफिनेट और यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताया है यही आपका डोमेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जब मैपिंग में पढ़ेंगे तो जो x की वैल्यूज का सेट होगा वो आपके डोमेन सेट बनेगा। ठीक है, और ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपका रेंज के सेट को कंस्ट्रक्ट करेगा। रेंज क्या लीजिए, अब जब मैपिंग में आप ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है, वन वन ऑन टू, वन वन इंटू मैनी वन, मैनी मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू, ये सब पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म और आएगा कोडोमेन। ठीक है, तो वहां पर एक अलग से एक टर्म हम लोग स्टडी करेंगे कोडोमेन, वरना y की वैल्यू आप रेंज मान के चलेंगे। ओके, तो फंक्शन क्लियर हो गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक जी एक्स, एच एक्स। ठीक है, एफ एक्स तो आप यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज होंगे और यहाँ पे जब एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाते हैं तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट नोटेशंस ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब टेक्निकल लैंग्वेज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ टेक्निकली फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। देखिए जैसे सपोज कर लीजिए कि एक मशीन है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है। ठीक, ये फंक्शन है। ठीक, हमने इधर से एक इनपुट दिया एक्स, दिस इज इनपुट। ठीक है, दिस इज द इनपुट एक्स। अब ये मशीन के अंदर गया, कुछ ऑपरेट हुआ, मैथमेटिकली वर्कआउट किया गया, उसके बाद हमें एक आउटपुट मिला। आउटपुट, तो ये आउटपुट हमारा क्या बनेगा? y। ठीक है, तो फंक्शन इज ए टेक्निकल मशीन विच एक्सेप्ट्स द इनपुट एंड गिव्स अस द आउटपुट। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर का आप एग्जांपल ले लीजिए, आप कीबोर्ड के द्वारा डिफरेंट इनपुट इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोवाइड करते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के बाद फिर हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर हमें एक आउटपुट मिलता है, दैट वी ट्राई टू टेक आउट द प्रिंट आउट और वी मैनिपुलेट इट लाइक दैट ओनली। ठीक है, या तो उसको सॉफ्ट कॉपी में ही बना रहने देते हैं या फिर उसको हार्ड कॉपी के रूप में हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, फंक्शंस आपके बहुत सारे फील्ड्स में वर्कआउट होता है, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कॉमर्स के फील्ड हो गए, लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ होता है, आपके वेरियस फोर्स और उनके लॉज ऑफ मोशन वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, स्टैटिक डायनेमिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, खास तौर पे डायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए डिस्टेंस का फंक्शन दिया गया है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना, वेलोसिटी का अगर फंक्शन दिया है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना। तो फंक्शंस आपको अलग अलग फील्ड में मिलेंगे और अलग अलग पर्पस से मिलेंगे, उन जिनका इनपुट एक रेस्पेक्टिव पैरामीटर होगा और हमें एक यूनिक आउटपुट मिलेगा जिससे हम आसानी से इसको यूज़ कर सकें। उसका जो आउटपुट आएगा उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, अब जैसे अगर हम ये कह देते हैं कि देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, देयर आर टू सेट्स। ठीक है, अगर टू सेट्स हैं हमारे पास, अगर सेट्स के डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में चलें, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। अगर ऑन टू फंक्शन है तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए ऑन टू सेट बी। ओके, अब इसको ऐसे भी रीड करते हैं, अगर मैपिंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एफ इज ए फंक्शन विच मैप्स सेट ए इनटू सेट बी, मैप्स। ओके, वी यूज दैट टर्म। ठीक है, तो फंक्शन को हम एक दूसरे टर्म से भी रिलेट करते हैं, दैट इज मैपिंग।
ठीक है। तो मैपिंग के द्वारा भी हम फंक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि फंक्शन क्या है। आई अगेन री रिवाइज, y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और या डोमेन का सेट बनाएगा, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि x की एक वैल्यू जो भी आप देंगे उससे एक रेस्पेक्टिव आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट हमारा y का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम रेंज कहेंगे, ठीक है। और जब मैपिंग के थ्रू हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे तो वहां पे को डोमेन का भी वर्ड एक आएगा, एक टर्म जिसका एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। या कह लीजिए कि ऑल द आउटपुट्स विच वी विल गेट दैट विल फॉर्म द कोडोमेन, ठीक है, मैपिंग के उसमें। दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है कि ये एक मशीन हो सकती है, ठीक है, जिसमें एक्स हम इनपुट देंगे और हमें वाई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में हम कीबोर्ड के द्वारा हम डिफरेंट इनपुट्स देते हैं और हमें स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट आउटपुट्स मिलते रहते हैं। अगर हमको सॉफ्ट कॉपी में बने रहने देना है तो उसको एज इट इज रहने देना है, और अगर हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो वी टेक आउट द प्रिंट आउट, ठीक है। सिंबल्स जो यूज होंगे वो आपके एफ एक्स हैं, जी एक्स है, एच एक्स है, तो इसको रीड करते हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ओके। तो ये आप डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, ये आपको क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे और वहां आप देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन से मतलब है कि हम फंक्शन को देखिए वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय वेन डायग्राम्स, ठीक है। सेकेंड, बाय ग्राफिकल फॉर्मेट्स। थर्ड, बाय रोस्टर टैबुलेशन मेथड, लिस्टिंग मेथड, ठीक है, ठीक है। अब वेन डायग्राम्स से क्या मतलब है, हम लोग जो सेट थ्योरी में वेन डायग्राम्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो हम सर्कल्स का फॉर्मेशन यूज करते हैं, फिर एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब उस मेथड के द्वारा जब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो वो वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होगा। इस टॉपिक के अंदर हम वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, ठीक है। फिर वहाँ पे पढ़ेंगे कि इंजेक्शंस क्या होते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फिर वहाँ पढ़ेंगे सब्जेक्शंस क्या होते हैं या सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ठीक है। अब जैसे इंजेक्टिव फंक्शन हम कह रहे हैं तो मतलब वो हो गया वन वन, ठीक है। अब ऑन टू कह रहे हैं तो सर्जेक्शन हो गया, ठीक है। अब जब वन वन ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्शन हो जाएगा, ओके। तो वो हम लोग अभी लेटर ऑन स्टडी करेंगे फर्दर, ठीक है। सेकेंड टाइप हो गया ग्राफिकल फॉर्मेट। जैसे सपोज कर लीजिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो इसको कुछ हम डेटा लेंगे और उसके हिसाब से जब इसको ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी ए लाइन लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी x एक्सेस हो जाएगी, ये y एक्सेस हो जाएगी और ये लाइन y इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम x एक्सेस पे आने वाली जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारा डोमेन का फॉर्मेशन करेंगी, और y एक्सेस पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारा रेंज या कोडोमेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फंक्शन को देखिए ग्राफिकली एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एनी लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है, और वो ग्राफ को केवल वन पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए x सपोज कर लीजिए, यहाँ पे x है x1, ठीक है। अब हमको इस x के लिए यहाँ पर एक रेस्पेक्टिव y की वैल्यू मिल रही y1, ठीक है। तो वी गॉट x1 कॉमा y1 एज एन ऑर्डर पेयर, हमको एक ऑर्डर पेयर का सेट मिला, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट x की वैल्यूज रखेंगे तो हमें डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग ए यूनिक वैल्यू ऑफ y, ठीक है। और हम यहाँ पर एनी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x1 और y1 है, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक, और साथ में ये वन वन फंक्शन बनेगा क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए y की आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, तो वन वन फंक्शन, और जितनी भी आप x की वैल्यूज रखेंगे उन सभी x की वैल्यूज के लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिलनी ही मिलनी है, यू विल ऑलवेज गेट सम वैल्यू ऑफ y
फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। ओके, तो इसकी वजह से ये 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा, मतलब ये बाइजेक्शन बनेगा हमारा। ठीक है, और जब आप पैरेलल लाइन टू y एक्सिस आप ड्रॉ करोगे तो इट विल शो दैट इट इज ए फंक्शन जब वन पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए, मतलब x की वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए। ओके, रिमेंबर इट, फॉर ए फंक्शन इट इज वेरी नेसेसरी दैट इन द डोमेन x की वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार x की एक वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी तो वो वाली वैल्यू आप दोबारा सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, या उस वैल्यू के लिए दोबारा कोई दूसरी वैल्यू ना आ रही हो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर जाएगी और वो अगर x एक्सिस के पैरेलल इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ग्राफ को वन पॉइंट पे, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग ए वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो ये बताएगा इट इज ए फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल टू x एक्सिस आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 1 1 फंक्शन बताएगा, अगर ग्राफ को वन पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन अगर ये ग्राफ को 2 3 पॉइंट्स पे कट करेगा, जैसे सपोज कर लीजिए ये जा रहा है ग्राफ, ठीक, सपोज कीजिए, और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये देखिए यहाँ पे 1.2.3.4 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू। तो यहाँ पे जब मैंने, अब देखिए y की वैल्यू तो सेम है यहाँ पर, ठीक है, और वो y की वैल्यू x1 x2 x3 x4 इन सब के लिए सेम y की वैल्यू है y1। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम ए मैनी वन फंक्शन। ओके, मतलब x की मैनी वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू आपके पास आ रही है y। ठीक है, तो आपको ये देखना है, तो इस केस में ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाए। अगर आप मैनी वैल्यूज ऑफ x के लिए, जितनी भी x की वैल्यूज आप ले रहे हैं सबके लिए एक ही सेम वैल्यू y1 आ रही है, तो देन इट विल आल्सो बिकम ए कांस्टेंट फंक्शन। मतलब आप इसको y इज इक्वल टू सी के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब y की वैल्यू हमेशा c आएगी, हम वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन। ठीक है, तो ये मैनी फंक्शन बताएगा। अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो ये 1 1 फंक्शन बताएगा, अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मैनी पॉइंट्स पे ग्राफ को कट कर रही है तो फिर ये मैनी वन फंक्शन के फॉर्म को बताएगा। इज इट क्लियर? और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका मतलब इट विल टेल यू वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट करती तो x की वैल्यू रिपीट कर रही है, क्योंकि आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, देखिए जैसे जैसे सपोज कर लीजिए ये ग्राफ आ रहा है, ठीक, अब ये लाइन पैरेलल टू आपने ड्रॉ किया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये y1 मिल गया, यहाँ पर आपको y2 मिल गया, ये देखिए यहाँ पे आपको y3 मिल गया, ये y4 मिला, सो ऑन। तो मतलब मेनी y's आर देयर फॉर द वैल्यू ऑफ x इनपुट। मतलब इनपुट हमने x दिया है लेकिन हमको y की वैल्यू y1 y2 y3 y4 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, देन इट इज ए सिंपल रिलेशन। ओके, ध्यान रखिएगा। अब रिलेशन क्या होगा, उसको रिलेशन के टॉपिक के अंडर में वी विल स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये फंक्शन फिर नहीं बन रहा, बिकॉज फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग मेनी वैल्यूज ऑफ y। तो x शुड नॉट रिपीट। मैंने बोला y रिपीट कर सकता है लेकिन x की वैल्यू रिपीट नहीं कर सकती। यू शुड रिमेंबर फॉर द फंक्शन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट x शुड नॉट रिपीट, y कैन रिपीट। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। थर्ड आ जाते हैं हम लोग रोस्टर टैबुलेशन या लिस्टिंग मेथड से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम ऑर्डर पेयर्स के द्वारा शो करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हम कैसे शो करेंगे? अब देखिए x की वैल्यू 1 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने पर y की वैल्यू हमें 8 मिलेगी, x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें y की वैल्यू 27 मिलेगी। ठीक है, लाइक दिस। सपोज कीजिए हमने यही तीन इनपुट्स दिए, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1 के लिए 1 वी आर गेटिंग, फॉर 2 वी आर गेटिंग 8, फॉर 3 वी आर गेटिंग 27। तो देखिए x का जो सेट है, ठीक है, वो हमारा डोमेन बनेगा और y का जो सेट है वो हमारा रेंज बनेगा। ठीक है, यहाँ पर डोमेन, यहाँ देखिए डोमेन हमारा क्या बनेगा 1 2 3 और रेंज हमारा क्या बनेगा? ठीक है, रेंज हमारा y की वैल्यूज का सेट होगा दैट इज 1 8 27। सपोज कीजिए ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नोट कर रहे हैं कि x की वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है, और हमें डोमेन और रेंज क्या आएगा ये भी हमने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ले लिया, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देयर विल बी न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट। ओके, तो लाइक दिस
हम रोस्टर, ये रोस्टर मेथड कहलाएगा, ठीक है, टैबुलेशन कह लीजिए या लिस्टिंग मेथड, मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स को शो करते हैं, ठीक है। वी डिनोट द सेट बाय द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो ईच ऑर्डर पेयर इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होगा उसको हम डिफरेंट हेडिंग्स के अंतर्गत हम लोग क्लासीफाई करेंगे। कैसे? जैसे बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्लासिफिकेशन कैसा आ जाएगा? वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन या कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, ठीक है। अब ये सब हम लोग डिटेल में लेटर ऑन स्टडी करेंगे, लेकिन पहले ये कैटेगराइजेशन हमें समझना है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन इक्वेशन, अब बेस्ड ऑन इक्वेशन का मतलब जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, जैसे अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया था, y इज इक्वल टू 3x, तो ये इक्वेशन के फॉर्म का हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन का मतलब जब वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब जब वेरिएबल के ऊपर पावर मैक्सिमम पावर 2 होगी, क्यूबिक फंक्शन का मतलब जब वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 होगी, पॉलिनोमियल का मतलब पावर n, मतलब 3 और 3 से ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बेस्ड ऑन रेंज, कि मतलब हम जो x की वैल्यूज इनपुट्स देंगे तो उनके लिए हमें रेस्पेक्टिव आउटपुट्स क्या मिलेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट्स वी आर गोइंग टू गेट फॉर द रेस्पेक्टिव इनपुट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आता है मॉडुलस फंक्शन, जिसको शॉर्ट में मॉड फंक्शन भी बोलते हैं, रैशनल फंक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ओके। आपके पास सिग्नम फंक्शन आ जाएगा, इवन ऑड फंक्शन आ जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन आ जाएगा, पीरियोडिसिटी और इवन ऑड के फंक्शन, हर एक हेडिंग के बारे में वी विल स्टडी इन ए प्रॉपर वे, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, फिर आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, कंपोजिट फंक्शन आ जाएगा। तो ये आपका डिफरेंट रेंज के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगराइजेशन हमारा होगा बेस्ड ऑन डोमेन, मतलब हम इनपुट क्या देंगे, ठीक है। डोमेन हम x की कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है, हो सकता है कि वो पॉलिनोमियल ना होके वो इरेशनल हमारे पास एक्सप्रेशंस हों, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएगा, जैसे इनवर्स फंक्शन ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में स्टडी करेंगे तो इसकी डोमेन भी फिक्स हमारी हो जाएगी और रेंज भी एक हमारा फिक्स हो जाएगा, ओके। लॉगरिथमिक फंक्शंस, हमें मालूम है कि जिसका भी हम लॉग लेते हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। 1 होने पर log 1 0 हो जाता है, ठीक है। ये हमें ये सब ध्यान रखना है। तो ये कैटेगराइजेशन हमारा 4 हेडिंग्स में हुआ, क्या? बेस्ड अंडर एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन इक्वेशन, बेस्ड ऑन रेंज एंड बेस्ड ऑन डोमेन, ठीक है। आप इसको ठीक से एक बार आराम से पॉज करके समझिएगा कि किस तरह से फंक्शंस को हम कैटेगराइज करेंगे, ओके। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिएगा।